हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। क्या आप माना जाए कि आप चुनाव में अकेले उतरेंगे? हाँ, अब ये पार्टी ने फैसला लिया है, क्योंकि जो समय सुनिश्चित किया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ से हमने कि 17 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, 18 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आज 18 तारीख है, हमारा इंतजार खत्म हुआ। मुझे विश्वास था कि इस बीच में कुछ डेवलपमेंट होंगे और उनको शायद जो गलती होगी उसका एहसास होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा समय खराब हो रहा था। अब पार्टी ने तय किया कि हम लोग अपने भरोसे लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि एक युवा होने के नाते कि जो स्थापित नेतृत्व है वो इतनी आसानी से आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, और आपने जो मेहनत की है उसके भरोसे आपको जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ही वोट देती है और जनता तय करती है कि आगे कौन बढ़ेगा। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग का कोई गठबंधन अब नहीं होगा? चैप्टर क्लोज है। एक समय मैंने निश्चित किया था, एक और मेरा ऑफर उनके लिए ये है कि आफ्टर इलेक्शन अगर उनको जो सीटें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से जीतेगी और सत्ता सरकार बनाने के लिए उनको हमारी जरूरत पड़ी तो मैं बिना समर्थन उनको तब भी सहयोग करूंगा। लेकिन अगर वो 100 सीटें भी देंगे तो स्वाभिमान सम्मान और आत्मसम्मान की इस लड़ाई में मैं उन पे भी अब समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो उनसे ये भी कहा था कि अगर वो बुला लेंगे सह सम्मान भाई कह के तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भाजपा को रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि छोटे भाई के होने के नाते आप सहयोग करना चाहते तो आइए मदद कीजिए। मैं समझता हूँ अब खुद से कहने में और सवाल पे जवाब देने में, मैं एक वकील भी हूँ, मैं तंज को भी समझता हूँ और मैं आवेदन को भी समझता हूँ। तो जो है हुआ वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब मैंने वहां से बड़ी लाइन खींच दी है कि अब वो अगर 100 सीटें भी देंगे तो भी मैं उनसे गठबंधन नहीं करूंगा। हम अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ेंगे। जिन लोगों के साथ हम 5 साल सड़कों पर रहे, आंदोलन किया, उनके भरोसे लड़ेंगे। जो हजारों करोड़ लाखों माताएं हैं, नौजवान हैं लाखों की संख्या में, वो बहनें जिनके सम्मान की लड़ाई हमने लड़ी, जितने आंदोलन हमने किए, उनसे हम ये पूछना चाहेंगे और हमारी अपील रहेगी कि पिछले 5 साल में आपने हमें लड़ते हुए देखा, आपको किस तरह का नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व जो सिर्फ ट्वीट करता है, सड़क पे नहीं आता, आंदोलन नहीं करता, जो चुनाव के समय आता है, जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखता है, या वो नेतृत्व चाहिए जो सड़कों पे रहता है, हक की लड़ाई लड़ता है, जेल जाता है और कभी जिसने आपको निराश नहीं किया। तो क्या माना जाए कि सारे जो इनके जो नेता हैं उनके नेताओं से अभी बातचीत चल रही है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे राजभर हो, वो बकायदा कह रहे हैं कि बातचीत चलिए, हम चाह रहे हैं कि गठबंधन में आ जाए, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट देंगे? मैंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, भाई जयंत चौधरी जी और शिवपाल यादव जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, चाहे मेरा कितना भी मजबूत प्रत्याशी वहां क्यों ना हो, मैं उस सीट पे अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाऊंगा, मैं उनको समर्थन दूंगा, ये मेरा वादा है। कितनी सीटों पर आप लोग कैंडिडेट देंगे? अभी हम सभी सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव बना रहे हैं, और जहां जिस तरह से मैंने कहा और कोई और सामाजिक न्याय का मजबूत सिपाही कोई होगा तो उसके खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं देंगे। तो इस कड़ी में आज हमने प्रस्ताव बना लिया है। बहुत जल्द हम प्रत्याशियों की लिस्ट, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसी और पहले और दूसरे फेज की लिस्ट तो शायद हो सकता है आज शाम तक जारी कर दें। आप चुनाव जो पहले भी आपने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ। देखिए, पहली और अब की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हो गया है, तो अब जो पार्टी गाइडलाइन आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर पार्टी ने अभी भी अवसर दिया तो मैं लड़ूंगा, और मैंने तो लड़ना ही सीखा है। मैं जब से आंदोलन में आया हूं मैंने सिर्फ लड़ना सीखा। मैंने ना राजनीतिक सुख की परवाह की, ना सत्ता की परवाह की, और ना ही मैंने कभी वोट के समीकरणों पे कभी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ झुकाव महसूस किया। मेरा दर्द सिर्फ ये था कि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है। हमने हाथरस देखा है, अपनी बहन की लाश को ऐसे हाथ में उठाया है, हमने उन्नाव देखा, हमने सब्बीरपुर में अपने जले हुए घर देखे, हमने तमाम तरह से जो है 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों के टूटते हुए हाथ देखे, पड़ती हुई लाठियां देखी हैं, हमने दर्द देखा है। अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये हमसे बेहतर नहीं जानता। एक अंतिम सवाल, आप ये भी कह रहे थे कि आपको धोखा दिया गया, आपको बेवकूफ बनाया गया। मैं समझता हूँ उनकी भाषा में इसको राजनीति कहते हैं, और ये कहा गया था कल मैंने सुना कि राम मनोहर लोहिया जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक साथ होकर लड़े। फिर बताया कि नेताजी और मान्यवर काशीराम साहब मिलकर लड़े। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताया कि मान्यवर काशीराम साहब ने जब मुख्यमंत्री बना दिया तो उस लड़ाई में, उस आंदोलन में धोखा किसने दिया मान्यवर काशीराम साहब को? तो ये भी इसका भी जवाब देना पड़ेगा। हमने तो हमेशा, चाहे वो प्रदेश के बचाव की लड़ाई या देश के बचाव की, इस देश के दलितों ने हमेशा आगे बढ़ के कुर्बानी दी है। ये इतिहास है कि दलितों ने इस देश से गद्दारी नहीं की और ना ही कभी स्वाभिमान सम्मान समझौता किया। क्या कांग्रेस से भी अलायंस हो सकता है कुछ? मैंने कहा अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।